Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 46 सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रीम एंड फ्लोरोक्विनिलोन। तो इस चैप्टर के अंदर दो ऐसी ड्रग हमने पढ़नी है जिसने फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इंटरेक्ट करना है, फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। और इसमें एक ड्रग ऐसी है जिसने जाके काम करना है डीएनए की रेप्लिकेशन वाले स्टेप पर। ठीक हो गया, यानी एक ड्रग ऐसी है जिसने डीएनए वाले न्यूक्लिक एसिड पर जाके काम करना है और एक दो ड्रग ऐसी है जिसने फोलिक एसिड के ऊपर जाके काम करना है। तो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीम इनको एंटीफोलेट ड्रग्स भी बोलते हैं, जबकि फ्लोरोक्विनिलोन को आप एंटी डीएनए रेप्लिकेटिंग ड्रग्स भी बोल सकती है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, ये रेप्लिकेट नहीं होने देते, क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कुछ सुपर कोलिंग आना शुरू हो जाती है। उस सुपर कोलिंग को ठीक करने वाला एंजाइम डीएनए टोपो आइसोमरेज, इसको आप डीएनए गाइडेज भी बोल सकते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या है, जो नेगेटिव सुपर कोलिंग्स होती है ना और पॉजिटिव सुपर क्वालिंग्स होती हैं, उन दोनों को क्या करना, खत्म कर देना। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर क्वालिंग ना खत्म की तो फिर क्या होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा और वो डीएनए डैमेज होकर रेप्लिकेशन में पार्ट नहीं लेगा। अगर आपने इस डीएनए डैमेज को रिपेयर कर लिया तो फिर वो डीएनए बच जाएगा, और ये मैकेनिज्म होता है कैंसर सेल के अंदर। अब हम पहले पढ़ लेते हैं सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीम। तो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीम एंटी मेटाबोलाइट होते हैं। एंटी मेटाबोलाइट वाला वर्ड यूज हुआ था साइक्लोसिलिन फॉस्फोमाइसिन के लिए, जो हमने पढ़ा था पेनिसिलिन वाले चैप्टर के अंदर। अब एंटी मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से पहले ग्लोसरी से देख लेते हैं एंटी मेटाबोलाइट का मतलब क्या है। ऐसी ड्रग जिसकी केमिकल सिमिलैरिटी होती है किसी एंडोजीनस मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पर जो एंडोजीनस मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर हम बात करें एंटी मेटाबोलाइट में सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीम के, तो उनके लिए एंडोजीनस कंपाउंड क्या होता है, फोलेट। जो सल्फोनामाइड होती है उसका केमिकल सिमिलैरिटी होती है किसके साथ, पाबा के साथ, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ होती है। जबकि जो ट्राइमेथोप्रीम है इसकी केमिकल सिमिलैरिटी होती है डाईहाइड्रोफोलेट के साथ, या सिंपल फोलेट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक हो गया, तो इसके लिए सिमिलैरिटी होती है। तो ऐसी ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटी मेटाबोलाइट बोलते हैं। अब जो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीम है ये क्या, एंटी मेटाबोलाइट होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होती है, क्योंकि ये फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक क्यों है, ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होती, मेमेलियन सेल के अंदर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होती, बल्कि ह्यूमन क्या करते हैं, बना बनाया फॉलिक एसिड ले लेते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है। किससे होती है, इनका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर सबसे पहले उसकी क्या होती है, एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोक्टोरेट सिंथेज, फिर इसके बाद वहाँ से बनता है डाईहाइड्रोफोलेट, फिर डाईहाइड्रोफोलेट की रिडक्शन होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, उस टेट्राहाइड्रोफोलेट से प्यूरिन्स बनते हैं और उस प्यूरिन से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, और वो डीएनए मॉलिक्यूल आके रेप्लिकेशन वगैरह में काम आ सकता है। अब ये स्टेप क्यों नहीं ब्लॉक होता, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं, बना बनाया फोलेट लेते होते हैं, इनको ऐसा कोई ये जो ड्रग होती है ये ह्यूमन सेल के लिए कोई टॉक्सिक नहीं होती। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सल्फोनामाइड जिसने क्या करना है, डाईहाइड्रोक्टोरेट की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है, जिसने डाईहाइड्रोफोलेट को बनने नहीं देना, और ट्राइमेथोप्रीम ने टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देना, वो डाईहाइड्रोफोलेट को बनने नहीं देती और टेट्राहाइड्रोफोलेट को। अगर हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो दोनों को इस्तेमाल करने की वजह से आपको साइनर्जिस्टिक एक्शन देखने को मिलेगा। साइनर्जिस्टिक एक्शन का क्या मतलब है, आपको एडिटिव कंबाइंड एक एम्पलीफाइड एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एजेंट। ठीक है, तो एंटी मेटाबोलाइट में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आइसोलेटेड सल्फोनामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आइसोलेटेड ट्राइमेथोप्रीम, या दोनों को कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन करने के तो फिर आपको किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, साइनर्जिस्टिक एक्शन, किसके अगेंस्ट, वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और जो सल्फोनामाइड हम ट्राइमेथोप्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं मिलाकर, उसको बोलते हैं सल्फामेथेक्साजोल, सल्फामेथेक्साजोल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन साइनर्जिस्टिक एक्शन रखता होता है अगेंस्ट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहली क्लासिफिकेशन तो होगी एंटी मेटाबोलाइट की, दूसरी क्लास होती है फ्लोरोक्विनिलोन की। अब जिस तरह वो सेफेलोस्पोरिन्स था कि उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी और किस तरह से हमने क्लिनिकल साइंस में इनको यूज़ किया, तो इनको भी हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर देते हैं, या जनरेशन में डिवाइड कर देते हैं। वैसे जनरेशन बोलना चाहिए था, स्पेक्ट्रम नहीं। जो फर्स्ट जनरेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम के लिए है। क्या मतलब नैरो स्पेक्ट्रम का, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि किसी चंद बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ज़्यादा कैटेगरी के या ज़्यादा जो बैक्टीरिया के वैरायटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो वाइडर स्पेक्ट्रम होती है ज़्यादा बैक्टीरिया के लिए, ज़्यादा बैक्टीरियल क्लासेस को इनहिबिट करने के लिए। अब जो फर्स्ट जनरेशन है वो वाइडर नहीं है बल्कि नैरो स्पेक्ट्रम है। जो सेकेंड और थर्ड है ये वाइडर के अंदर आती है, और इसकी फोर्थ भी होती है वो भी वाइडर के अंदर आती है। नैरो में फर्स्ट जनरेशन के अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन है, सेकेंड के अंदर केप्रोफ्लॉक्सासिन है, और यही केप्रोफ्लॉक्सासिन एंटी ट्यूबरकुलर जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होती है, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग है। इसके बाद थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन है,
जो थर्ड जनरेशन है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन भी होती है, वो हम इसमें जाके देख लेंगे। तो जो फ्लोरोक्विनिलोन होती है, फ्लोरोक्विनिलोन ने क्या करना है, माइक्रोब्स के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म होता है उसको इनहिबिट कर देना है। किस तरह से इनहिबिट करेगी, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। किसकी होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के। तो फिर उसको ठीक करने के लिए टोपोआइसोमेरेज होता है। उस टोपोआइसोमेरेज को ब्लॉक करना किसका काम होता है, फ्लोरोक्विनिलोन का। किसका काम होता है, फ्लोरोक्विनिलोन का। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं एंटीफोलेट ड्रग्स को, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसको, हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरोक्विनिलोन को। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है और आपको समझ आ रहा है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हम वीडियो को एंड नहीं करें, बल्कि अभी हम इंटरवल पे गए हैं। तो एंटीफोलियर ड्रग्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंटीफोलियर ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं तो वो 3 तरह की होती है। या तो आप आइसोलेटेड सल्फोनामाइड इस्तेमाल करें, या आइसोलेटेड ट्राइमेथोप्रिम, या आप सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम का कम्बिनेशन यूज़ करें। जो सल्फोनामाइड कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है वो है सल्फामेथिक्सोजोल। तो जो सल्फोनामाइड होती है, सल्फोनामाइड ने क्या करना है, डाईहाइड्रोक्टोरेट एंजाइम को क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो ट्राइमेथोप्रिम है उसने क्या करना है, टीएचएफ को बनने नहीं देना। जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है ना, ये फोलेट की एक्टिव फॉर्म होती है जिसने सारा एक्शन करना होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम सल्फोनामाइड को, इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ को। तो सल्फोनामाइड्स है, अमाइड है, तो ये वीकली एसिडिक कंपाउंड होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है, केमिकल न्यूक्लियस होता है, वो रिजेंबल करता होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी या क्लिनिकल यूज़ की डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ और क्लिनिकल यूज़। तो आई थिंक पीछे अज़ान हो रही है, तो पहले अज़ानें हो जाए, फिर हम इसके बाद सल्फोनामाइड से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।